नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम एग्ज़ाम बूस्टर सीरीज़ कर रहे थे हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से। तो इसका मैंने 6 वीडियो क्लास उपलब्ध करवा दिया। आज 7वां हम करेंगे। और जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए आगे हम ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कितने सारे एग्ज़ामों में ये रिपीट हुआ है, जिसमें यूपी पीसीएससी जीडीसी में, डीएसएसबी पीजीटी में, जीआईसी प्रवक्ता में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में, यूजीसी नेट के पेपर में, यूपी टीजीटी में, यूपी पीसीएससी डिग्री कॉलेजेस में। तो ये देखिए किस तरह से ये रिपीट हुआ है प्रश्न। कौन सा प्रश्न है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल साकृत्यायन ने। तो अगला जो प्रश्न बनता है, यूके पीसीएससी लेक्चरर का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का दिया हुआ। आरपीएससी एग्जाम में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न हैं, जिसमें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। ये किसने लिखा है? ये किसका है? तो ये शिव सिंह सरोज का। कवियों और लेखकों को काल क्रम अनुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संख्या है 1970 संवत 1913 ईस्वी, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन वर्ष है संवत 1991 सन 1934 ईस्वी। तो ये सारे आरपीएससी के पूछे गए प्रश्न हैं। आगे जो प्रश्न बनता है डीएसएसबी पीजीटी का, जिसमें वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, तो वो है गिलक्राइस्ट। यूके एसएससी एलटी और केवीसी पीजीटी। उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया ये प्रश्न। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पूछा गया प्रश्न। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर दे के कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यूपी पीजीटी नेट में डीएसएसबी में पूछा गया ये प्रश्न, जिसमें रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो यूपी टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है ये। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवा द ला त्यूर इंदुई हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ है 1871 में। यूपी टीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता में जो पूछा गया प्रश्न है, जिसमें रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले डैश ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा है। तो किसकी भूमिका के रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा है। अगला जो प्रश्न बनता है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। ये नेट का पूछा गया प्रश्न है, जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में और जून 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, अभी तो मैं ये देखिए जो मैं प्रश्न करवा रही हूँ एग्जाम बूस्टर, ये किस टॉपिक से करवा रही हूँ? तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास टॉपिक से करवा रही हूँ। आगे मैं करवाऊँगी एग्जाम बूस्टर आत्मकथा के ऊपर, निबंध के ऊपर, जीवनी के ऊपर, आलोचना के ऊपर, अन्य सभी गद्य विधाओं के ऊपर। ये सारे मैंने अभी करवाने हैं, तो ये बाकी हैं। तो ये सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा।
आगे जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? ये किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। DIET PGT का प्रश्न है ये। उसके बाद अगला जो PGT में जो प्रश्न पूछा गया है, ये कौन सा एग्जाम है? इस एग्जाम के बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो बताइएगा। अगला जो प्रश्न बनता है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोतीलाल मेनारिया। अगला जो प्रश्न है, GIC प्रवक्ता भर्ती के लिए, GIC PGT राजस्थान कॉलेज लेक्चरर के लिए है। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करा, वो है द मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700-1900। तो ये UP TGT का प्रश्न है। आगे करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा किसने? तो डॉक्टर नागेंद्र ने नहीं लिखा है। और ये प्रश्न रिपीट हुआ है GIC में और 2007 के नेट में। अगला जो प्रश्न UP TGT का है, इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है, तो वो मिश्र बंधु हैं। UP HSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रश्न है, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है युग परिवर्ती। और इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। आगे जो प्रश्न बनता है, GIC प्रवक्ता भर्ती में जो प्रश्न पूछा गया है, ये सारे प्रश्न हैं। भारतीय इतिहास की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। वो साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव और गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को काला काल नाम देने वाले विद्वान जो है रामाशंकर शुक्ल रसाल हैं। द मॉडर्न वर्नक्लियर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये दिल्ली KVC PGT और UP PGT में भी पूछा गया प्रश्न है GDC के साथ साथ। अगला जो प्रश्न बनता है, झारखंड और GIC में जो पूछा गया प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किया था गारसा दातासी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान है मिश्र बंधु। राजस्थान स्कूल शिक्षक प्राध्यापक परीक्षा और DSSB PGT में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक और NVC TGT का प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। LT हिंदी और हरियाणा असिस्टेंट के लिए जो पूछा गया प्रश्न है, वो विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तवार दलाल इत्योतर इंदोई हिंदुस्तानी। DSSB PGT के पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। किसके अनुसार किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। अगला जो प्रश्न बनता है, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ये इनकी ऐतिहासिक दृष्टि है शुक्ल जी की। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। उसके बाद अगला प्रश्न है, वह लेखक जिसने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। अगला जो प्रश्न बनता है, ये भी DSSB PGT का है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अगला जो है DSSB PGT साथ ही राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में पूछा गया ये प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो वह हिंदी साहित्य की आलोचना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है, DSSB PGT KVC PGT UP PGT में जो पूछा गया प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है संवत 1050 से 1375
इस्तवार द लित्योतरिंदोई अ हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया है फ्रेंच भाषा में। और ये जो प्रश्न है DSSB PGT में, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरार में, UP TGT में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न करेंगे, कल के वीडियो में अगला प्रश्न हम करेंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो की फीडबैक आप देते नहीं हैं, तो जो देते हैं उनके लिए दिल से थैंक, और जो नहीं देते हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फीडबैक दिया करें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की सीरीज़ अगर पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।